जय हिंद साथियों। आज मैं एक ऐसे काबिल और बेहतरीन मंत्री के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे और लच्छेदार भाषणों से किसानों का अरबों अरब रुपया बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया ये आपको बताने और समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस खेल को समझिए कि कितना साजिश चल रहा है किसानों के साथ। किसान उसी चीज़ का 10 रुपये पाएगा तो व्यापारी उसी चीज़ का 100 रुपये पाएगा। चीज़ वहीं, जगह वहीं, ज़रूरत भी वहीं। ये भी नहीं कि ज़रूरत अलग थी, लेकिन उस मंत्री ने मुस्कुराते हुए, अब आप समझिए कि देश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट सड़क निर्माण के चल रहे हैं। सड़क निर्माण में इतना घोटाला और इतना घपला हो रहा है, नुकसान सिर्फ किसानों को रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियर और ठेकेदार कितना घोटाला कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ किसान को उसकी ज़मीन का वाजिब मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वही ज़मीन अगर व्यापारी की जाएगी तो उसको 100 रुपये मिलेंगे, और वही ज़मीन अगर आपकी जाएगी, किसान है, तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। अगर किसान की 1 एकड़ ज़मीन जिसका सर्किल रेट 10 लाख रुपया एकड़ है, तो उसको 40 लाख रुपया सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा मुआवजा सरकारी। लेकिन वहीं 1 एकड़ ज़मीन अगर किसी व्यापारी की है, उसे व्यापारिक ज़मीन में परिवर्तित करा लिया है। एसडीएम और तहसील के कर्मचारियों से मिलके उन्हें एक अर्जी देकर उस पर कुछ और अलग से मुद्रा रख के अपने यहाँ लगभग 25,000 रुपया एक विश्व ज़मीन का घूस लेते हैं तहसील वाले, और उसका आपको एक व्यावसायिक उपयोग हेतु उसको घोषित कर देंगे। उसके बाद उसका मुआवजा बढ़ जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। चीज़ वहीं, किसान को कम मिलेगा और व्यापारी को ज़्यादा। अब आप समझिए, अगर 10 लाख वाली ज़मीन का किसान को 40 लाख मुआवजा मिलेगा, तो वही ज़मीन अगर व्यापारी की है, व्यापारिक मोड में उसको कन्वर्ट करा दिया गया है, तो उसको 4 से 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आप समझिए इस खेल में नुकसान किसका हो रहा है। सीधा साधा किसान जो खाद बीज बनाने के चक्कर में परेशान है, इकट्ठा करके खेती करने में, वो तहसीलों और लेखपाल और एसडीएम के चक्कर नहीं लगा पाता। इस स्थिति में उसे भारी नुकसान होता है, जबकि सरकार का फर्ज होता है कि मुआवजा सबको बराबर मिले। ऐसा नहीं हो रहा है। अब कितना बड़ा घोटाला, उससे बड़ा एक और घोटाला है। सरकार जिस सड़क को बनानी होती है या नई सड़क जहां भेज रही है, जहां से जहां जा रही है, उसकी डिजाइन, उसके नक्शे बड़े लोगों के पास पहुंच जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो औने पौने दामों पर आते हैं और किसानों से ज़मीनें खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उसका तुरंत व्यावसायिक मोड में डाल देते हैं, और जितने की ज़मीन नहीं खरीदे हैं उसका 10 गुना मुआवजा ले लेते हैं, ज़मीन भी बचा लेते हैं। इतना बड़ा घोटाला कोई और नहीं, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विभाग का है ये। अब आप सोचिए, वो कितना अच्छा भाषण देते हैं। आप किसान को कहेंगे बाम्बू की खेती कीजिए, एथेनॉल हम बनाएंगे, और किसानों की ज़मीनें उनसे कैसे लूटी जा रही हैं या ली गई हैं, तो कितना कम मुआवजा दिया गया है। अगर ठीक से कैलकुलेशन किया जाए तो शायद पूरे भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा होगा ये घोटाला। इसका आकलन करिए और देखिए कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ पहुंचा। जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और किसान समझ सकें कि कितना बड़ा घोटाला चल रहा है देश में।